सो है वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो सिम और विल्प के ऑफर लेटर के बारे में और पूरे डिटेल से हम इस पे चर्चा करेंगे। आपकी इसमें आपको क्या क्या प्रॉफिट है, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कौन से सारे टॉपिक पे इसके कवर करेंगे हम। आपका एडमिशन कब होने वाला है, बॉन्ड अमाउंट क्या है, अगर बॉन्ड आप ब्रेक करते हो तो आपको क्या अमाउंट पे करना होगा, अलाउंस इस मिसलेनियस आपको क्या मिलते हैं, कोर्स का आपका ड्यूरेशन क्या होगा। तो सारा चीज़ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज। तो जो आप देख सकते हैं ये कुछ ऑफर लेटर का स्ट्रक्चर है जो कि विप्रो की तरफ से अगर आप सिम और विल्प के हैं तो आपको मिला होगा। अगर आपने असेसमेंट के बाद स्टेप प्लस क्लियर किया होगा या फिर इंटरव्यू राउंड क्लियर किया होगा तो आपको कुछ इस तरह का ऑफर लेटर मिला होगा। तो इसमें जो सबसे पहला यहाँ के पे आपका विप्रो का मेन जो ब्रांच है उसका यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम दिया रहेगा जो कि मैंने हाइड कर दिया है और यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा इनरोलमेंट लेटर टू विप्रो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम विल्प एज ए स्कॉलर ट्रेनिंग वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। उसके बाद से जो सेकेंड लाइन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कोर्स का ड्यूरेशन। तो जो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन होगा, अगर आप सिम से हैं तो आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 42 मंथ का होगा। ये देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये जरूर क्वेश्चन आया होगा कि डिप्लोमा के बाद तो 3 ईयर का बीटेक होता है या फिर अगर 12 से कर रहे हो तो 4 ईयर का बीटेक होता है, लेकिन ये 42 मंथ वाला बात कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 42 मंथ का होगा और आपका एडमिशन जब आप ज्वाइन करते हैं तब उसके 6 मंथ से लेके 12 मंथ के अंदर हो जाता है। मतलब मैक्सिमम आपका 1 साल के अंदर आपका एडमिशन होगा, तब तक आपको विप्रो में काम करना पड़ता है। जैसा कि हम लोग का ज्वाइनिंग जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफर लेटर जो मिला था यहाँ पे 2022 सितंबर मंथ में मिला था और यहाँ पे अभी हम लोग का यानी कि अप्रैल मंथ में, क्योंकि बिट्स प्लानिंग का जितना सारा भी एडमिशन होता है तो वो अप्रैल मंथ में ही होता है। तो अभी हम लोग का एडमिशन अप्रैल मंथ में होने जा रहा है, अप्रैल के लास्ट वीक में। और तब तक हम लोगों ने सपोर्ट एज ए सपोर्ट इंजीनियर काम करा विप्रो के अंदर। तो इसके बाद से अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हो तो ये पूरा ऑफर लेटर 10 पेज का होगा। तो इसको मैं यही कहूँगा कि एक्सेप्ट करने से पहले अच्छे से इसको पढ़ के समझ ले और क्विक डिसीजन ना ले। पूरा इसके बारे में सबसे पहले आप पता कर ले, फिर आप इसको ज्वाइन करें। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है यू हैव बीन सिलेक्टेड टू ए पार्ट ऑफ विप्रो विल्प एंड आर इनरोल्ड एज ए स्कॉलर ट्रेनिंग वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम अपॉन ज्वाइनिंग विल्प। यू विल हैव टू अंडरगो ए प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम पीआरपी। मतलब जब आपका ज्वाइनिंग होगा उसके 1 मंथ तक आपका पीआरपी चलता है, उसके बाद से एग्जाम होता है तभी आपको किसी भी प्रोजेक्ट में भेजा जाता है। तो यही वो बात लिखा गया है यहाँ पे। और फिर से यहाँ पे वही बात लिया गया है कि कोर्स का ड्यूरेशन आपका 42 मंथ का होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पॉइंट नंबर 3 में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया कि आपका वर्क क्या होगा। तो ये इसमें ये लिखा गया कि बहुत सारे कंपनी में विप्रो सर्विस देता है, तो उसी किसी इंडिया में ही आपको किसी कंपनी में सर्विस देना होगा। और यहाँ पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे कि आपको अगर आप सिम से हैं तो आपको 12,400 का जो सैलरी मिलता है उसमें से डिडक्शन के बाद 11,500 के करीब मिलता है। और उसके अलावा आपको ये इंश्योरेंस का प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं अपने आप से। और यहाँ पे आपका स्टाइपेंड जो मिलने वाला है फर्स्ट ईयर, ये तो आप सभी को पता ही होगा। फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड 12,000 होता है, लेकिन डिडक्शन के बाद 11,500 के समथिंग मिलता है। सेकेंड ईयर में आपका 15,000 और थर्ड ईयर में 17,000 और फोर्थ ईयर में 19,000 आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको 1,250 रुपया बुक अलाउंस मिलता है एवरी सेमेस्टर, यानी कि 6 मंथ में एक बार आपको बुक अलाउंस मिलेगा 1,250 रुपया। तो यहाँ पे वो लिखा गया है। और यहाँ से फिर से पीआरपी के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। तो अगर आपको पीआरपी के बारे में पूरा डिटेल से जानना हो तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। ये सिर्फ 1 मंथ तक चलता है विल्प और सिम दोनों का। और फिर उसके बाद से इसमें M1 M2 M3 और फिर M4 होता है और फाइनल असेसमेंट होने के बाद ही आपको
किसी भी प्रोजेक्ट में भेजा जाता है। तो फिर से यहाँ पे आपको रेगुलेशन इन एकेडमिक टू स्टडी के बारे में लिखा गया है कि आपका स्टडी कैसे होगा। तो इसमें से आपको सैटरडे और या फिर संडे में किसी एक दिन आपका क्लास चलेगा, और ये क्लास जो चलेगा वो 9 से 6:30 के बीच, यानी कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6:30 तक चलेगा। और आपको एवरी सेमेस्टर में 4 से 6 कोर्स पढ़ने पड़ेंगे, और ये जो पूरा आपका ड्यूरेशन होगा उसमें 7 सेमेस्टर होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें आपके क्विज, मेजर, माइनर और फिर फाइनल असेसमेंट सब कुछ होगा। ये नहीं कि ऑनलाइन स्टडी है तो आपका कुछ नहीं होगा। क्विज से लेके मेजर, माइनर सब कुछ होने वाला है। और जो आपका लास्ट सेमेस्टर होगा उसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया गया है। और जो आपका बीटेक में मान लीजिए कौन सा स्ट्रीम होगा, ये कंपनी ही डिसाइड करेगी। यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया गया है, और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि कंपनी में कौन सा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करके आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। और जो आपका स्टडी पीरियड का जो शेड्यूल होगा या फिर सिलेबस होगा, वो सेमेस्टर स्टार्ट होने के पहले ही आपके मेल पे भेज दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ पे वो पॉइंट मेंशन किया गया है। और आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टाइमिंग मेंशन किया गया है 9 AM टू 6 PM। ये कंपनी के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा, और ये टाइमिंग एक्सचेंज भी हो सकता है। और आपका प्रत्येक क्लास में आपका अटेंडेंस बनेगा, और आपका जो अटेंडेंस होगा वो 75% यानी कि 75% होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं attending 75% of contact session is mandatory for each course to appear for examination। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। और अगर आप किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल लीव या फिर जॉब के लिए आपका कोई ट्रेनिंग है, लेट हो गए, या फिर पर्सनल प्रॉब्लम, किसी भी वजह से अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो उस केस में आपको अब्सेंट माना जाएगा। और यहाँ पे भी आप पॉइंट पढ़ सकते हो, ये वाला यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि किसी भी कारण से अगर आप मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया जो कि 75% है उसको फुलफिल नहीं करते हो, यू आर नॉट एबल टू मीट द मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया और नॉट कंप्लीट द मैंडेटरी असाइनमेंट और क्विज एग्जामिनेशन इन एनी सेमेस्टर। यानी कि अगर आप किसी भी सेमेस्टर में 75% अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया, वो फुलफिल नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकते। आपको फिर से पिछला सेमेस्टर ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपीट द सेम सेमेस्टर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको सेम सेमेस्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप इन सारे बातों का ध्यान रखें, तभी भी कोई भी डिसीजन लें। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना 12,000 आप कमाइएगा मंथ में, अगर बीटेक करने के बाद आप किसी ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को, तो उतना आप एक मंथ में, जो एक साल में आप कमाइएगा 12,500 या 11,500 की सैलरी, उतना आप एक मंथ में निकाल लीजिएगा बीटेक करने के बाद किसी कंपनी में आपका अगर जॉब लगता हो। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हो तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनी स्कॉलर ट्रेनी सिक्योरिंग 3 और मोर cumulative fail grade at any point in time will be expelled from will प्रोग्राम। अगर आप 3 बार किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी सेमेस्टर में फेल हो जाते हो तो आपको विल प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। बाकी कुछ जो पॉइंट है उसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो उस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। और एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में 5.5 से सीजीपीए कम आता है या फिर आपका ई ग्रेड आता है तो आपको फेल माना जाता है।